हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारी यूनिट 9 जो चली हुई है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज के अंदर जो हमारी डिजीजेस का नाम है रेनल स्टोन, यानी कि रेनल बोल सकते हो आप, किडनी बोल सकते हो, तो किडनी स्टोन जिसको बोला जा सकता है। तो जो हमारा रेनल किडनी स्टोन है उसको हमारा नेफ्रोलेथाइसिस या फिर यूरोलेथाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दी है, इन्होंने बताया है कि किडनी स्टोन डिजीज आल्सो नाउ द नेफ्रोलेथाइसिस एंड यूरोलेथाइसिस। तो इन नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो हमारा किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वहां पर हमारी नेफ्रॉन होती है, तो नेफ्रॉन से रिलेटेड ये हमारा इन्फेक्शन रहता है। यूरोलेथाइसिस यानी कि यूरेथर से रिलेटेड भी रहता है, क्योंकि किडनी स्टोन जो होता है वो अगर निकलता है या आता है तो उसमें यूरेथर्स में भी इसकी जगह होती है, इसका एक पार्ट होता है। तो ये इन नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे जो है बेसिकली ऑर्गन के पार्ट है, तो इस नाम से भी ये स्टोन जाना जाता है। तो इट मीन्स ए सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल्स ऑकर्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड पीस बहुत ही एक सख्त जो टुकड़ा होता है, तो ऐसी सामग्री यानी कि ऐसी मटेरियल का बना हुआ एक सख्त टुकड़ा होता है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। और मेजोरिटी जो रेनल कैल्कुली जो हमारी होती है, किडनी में पाई जाने वाली जो हमारा पथरी जो होती है, वो उसमें क्या कंटेन होता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। तो पेन जनरेट होता है इसमें जो रीनल कैल्कुली होती है, यानी कि हमारी किडनी के अंदर पाई जाने वाली जो पथरी होती है। तो सबसे पहले उससे क्या होता है, कारण मतलब कि उस कारण से क्या क्या होता है, डायलेशन। ठीक है। डायलेशन का मतलब हो जाता है फूलना, मतलब कि किडनी का फूल जाना होगा, दर्द होगा, स्ट्रेचिंग यानी कि खिंचाव महसूस होगा, ऐठन होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्पाजम बिकॉज ऑफ द अक्यूट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन से। और उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी यूरेथ्रल्स के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यूरिन का पास आउट होना कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारा इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है। और आगे हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर हम देखेंगे, डेफिनेशन में इन्होंने दिया है कैलकुलस यानी कि जो स्टोन होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर, जो हमारी स्टोन फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रोलेथाइसिस बोला जाता है। ठीक है। तो नेफ्रोलेथाइसिस का सीधा सीधा मतलब है कि भाई जो हमारी किडनी के अंदर फॉर्मेशन यानी कि बनना शुरू हो गया स्टोन का। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे किडनी का डायग्राम है इस तरफ। तो ये हमारी किडनी है, ये मेडुला पार्ट है। तो जो मेडुला पार्ट है और इनके अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। तो मिलियन की संख्या में नेफ्रॉन इनके अंदर होता है। तो जो नेफ्रॉन होता है वही फिल्ट्रेशन का काम करता है अच्छे से। तो यहाँ से हमारा यूरिन जो है वो जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पत्थर जोड़ा हुआ बीच में, ये हमारा स्टोन है। ठीक है। तो ये अगर यहाँ से हमारा जाएगा यूरिन, तो जाएगा कहाँ से, क्योंकि जो हमारी यूरेथर है ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल इसने अवरुद्ध कर दिया है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया है, यानी कि यूरिन का जो जाने का जो रास्ता वो बिल्कुल यहाँ से बंद कर दिया है। ठीक है। तो ये जो स्टोन होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और बिल्कुल माइनर भी हो सकता है, और इतनी ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है कि ये हमारी जो यूरेथर्स होती है उसके अंदर ये फंस जाता है। तो ये हमारी यूरिन के आने की जगह है, जैसे कि यहाँ हमारा यूरेथर स्टोन जो है ये देख सकते हैं यहाँ के कैसे फंसा हुआ। तो ये क्या करेगा, यूरिन को पास नहीं होने देगा। ठीक है। तो ये हमारी किडनी में इस तरीके से रहता है। तो ये हमारा नेफ्रोटिक जो हमारा बोला जाता है, यानी कि नेफ्रोलेथाइसिस, यानी कि नेफ्रॉन से यहाँ पर होने वाला स्टोन नेफ्रोलेथाइसिस बोला जाता है। और ये हमारा यूरेथर का पार्ट होता है, ये हमारी जो ट्यूब और नली होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यूरोलेथाइसिस बोला जाएगा। तो इसमें रीजन क्या क्या रहते हैं, हमारे कारण क्या क्या रहते हैं। तो इसमें वही जो कोज रहते हैं, सबसे पहले इसमें प्री रिसेप्टर्स इंक्रीज इन यूरिन। तो जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर जो है संक्रमण वगैरह या फिर हम इन्फेक्शन बोल देते हैं, तो उनकी जो वृद्धि होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है यूरिन के अंदर। और हमारे मैट्रिक्स से बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण भी हो जाता है। मैट्रिक्स में आ जाएगा जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी, और बैक्टीरियल चीजें जो होती है वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन और जो हमारी इन्फ्लामेशन होने के कारण बनते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन भी कर देंगे और सूजन का भी कारण वो बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा रीजन रहता है इंक्रीज सुलेबल से कंसंट्रेशन जो होती है वो हमारे कैल्शियम है, ऑक्सालेट है। ठीक है। और साइटेंस है, इसमें फोस्फेट है, और हमारा एक्सनथिन्स है। तो ये सारी की सारी में क्या हो जाता है, जो हमारी सुलेबल कंसंट्रेशन होती है, सुलेबल होती है जो घुलनशील कंसंट्रेशन होती है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। तो तीसरा इन्होंने क्या बताया है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ द इनहेबिटर्स। तो ये हमारा इनहेबिटर्स जो होते हैं, यानी कि रुकावट पैदा करने वाले जो होते हैं, उनका क्या करते हैं, ये इनहेबिटर्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं अमाउंट्स में। जो हमारे साइट्रेट्स होते हैं या हमारे पायरोफॉस्फेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे रुकावट पैदा करने वाले जो अमाउंट्स होता है उसको कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूरिन पीएच। तो यूरिन पीएच में पॉसिबिलिटी होती है फॉस्फेट स्टोन की। ठीक है। तो फॉस्फेट स्टोन्स के बढ़ने की यूरिन के अंदर, और हमारा जो यूरिक एसिड स्टोन्स होता है पीएच के अंदर उसके कम होने की। ठीक है। तो ये था हमारा। आगे हम जानते हैं इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा। और ये हमारा जो नेक्स्ट कोज है इसके अंदर वो है डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव एडिमा। तो ज्यादा मात्रा में सूजन होना, पानी की कमी होना बॉडी के अंदर, और इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी विच इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। तो इसमें क्या करना चाहिए, विटामिन सी जो ज्यादा लेना चाहिए, बढ़ाना चाहिए विटामिन सी, क्योंकि जब विटामिन सी ज्यादा बढ़ता है बॉडी के अंदर तो ऑक्सलेट जो है वो एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका अवशोषण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो मेडिकेशन में क्या होता है, इसमें आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट,
ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारी चीजें हमारी रहती हैं। मोर इनटेक ऑफ द ब्रांचल्स टोमेटो इन डाइट, ठीक है, और ज्यादा अगर बैंगन और टमाटो लेते हैं तो भी एक रीजन रहता है, क्योंकि हमारे कोज है मेडिकेशन में, अगर हम ये दवाइयां लेते हैं तो भी हमारी ये चीजें बढ़ जाती है, स्टोन बढ़ने का रीजन रहता है। विटामिन सी इंक्रीज देना चाहिए, ऑक्सलेट का जो है हमारा हो सके क्या, ऑक्सोलेट जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सोलेट हो सकता है होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके अच्छे से, ठीक है। इडीमा और डिहाइड्रेशन भी इसका एक रीजन रहता है। अगर आप बैंगन और टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर, तो भी एक रीजन रहता है हमारा स्टोन होने का, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अगर आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन है तो वो भी एक रीजन रह सकता है, ठीक है। चेथाइन्स जो हेरिडिटरी यानी कि एक सब डांस होता है, हमारे जो जीन्स होते हैं यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए से संबंधित होता है, तो ये जन्मजात भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इम्यूलाइजेशन में आ जाता है प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन सेम पोजीशन, अगर एक ही पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर सेम पोजीशन में लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं तो भी आपको स्टोन होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है टाइप। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो टाइप है वो कितने होती है हमारे स्टोन की। तो सबसे पहले इन्होंने टाइप बताया कैल्शियम स्टोन, तो 80% केस होते हैं हमारे इसके, यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो इसी की होती है, कैल्शियम स्टोन होते हैं। कोज होता है इसमें कैल्शियम स्टोन होने का, जो हमारा कैल्शियम होता है वही होता है हाइपर कैलेसेमिया, यानी कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। ऑक्सोलेट स्टोन होता है हमारा दूसरा, ये मोस्टली कोज ऑफ द ऑक्सोलेट स्टोन ऑफ द रिच सोर्सेज ऑफ टमाटो एंड ब्रांचेस, जब बहुत ज्यादा मात्रा में टमाटर और जो बैंगन होता है उसकी सब्जी के द्वारा या किसी भी तरीके से या सैलड के द्वारा किसी भी तरीके से जो खाया जाता है तो वो हमारा बढ़ने का रीजन रहता है। बट इन्होंने क्या बताया, इंक्रीज विटामिन सी डाइट दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट, अगर आप ये चीजें खा रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी की डाइट लेनी है, क्योंकि विटामिन सी की डाइट अगर बढ़ती है तो वो ऑक्सोलेट का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन करती है तो उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो बैलेंस होता है। तो विटामिन सी जो है वो डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो यूरिक एसिड स्टोन होता है, ये हमारे पीएच बढ़ता है इससे, यूरिक एसिड स्टोन होता है। और हमारा जैथिन स्टोन होता है वो हमारा जन्मजात होता है। और हमारा सिस्टेम स्टोन होता है ये हमारे न्यूबॉर्न से मेटाबॉलिक, तो ये हमारे जन्मजात यानी कि जब पैदा होते हैं तभी की किसी प्रॉब्लम या किसी एरर की वजह से ये हो सकता है, मेटाबॉलिक एरर की वजह से हो सकता है जन्मजात, ठीक है। तो ये हमारे रहते हैं स्टोन, यानी कि बहुत ही माइनर मानते हैं हम, सब जगह सुनने को मिलता है पथरी के बारे में, तो बड़े ही ध्यान से आपने करना है और आप समझ जाएंगे कि जो स्टोन होता है उसकी वजह क्या होती है हमारी बॉडी में होने की, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमने सबसे पहले देखना है पेन। तो पेन में देखना है, पेन कहाँ होगा, हमारा प्लंक रीजन में, यानी कि जो हमारा पार्श्वर जो हमारी जगह होती है वहां पर पेन होगा। और अगर यूरेथर के अंदर हमारा स्टोन है, अगर पथरी हमारी यूरिन की नली के अंदर है तो पेन जो है वो हमारा पीछे वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में होगा, ठीक है। तो वो हमें पेन से पता चल जाता है कि भी जो स्टोन है वो किडनी में है या वहां से निकल करके हमारा यूरेथर के किस हिस्से में आ चुका है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, तो यूरिन के अंदर क्या किस तरीके की रुकावट होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो यूरिन की वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी, हेमिचूरिया हो जाएगा यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, डाइजूरिया हो जाएगा यानी कि जब आप यूरिन पास आउट करोगे तो बहुत ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि यूरिन जब आप पास आउट करोगे तो बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं यूरिन के अंदर। इन्फ्लेमेटरी सिम्टम में क्या हो जाएगा, तो इसमें बुखार हो सकता है, मन मचल सकता है, नेजुआ वगैरह, ऑब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है यानी कि पेट दर्द भी हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं आपको, ठंड लग सकती है आपको, ठीक है। और आपको हो सकता है डायफोरेसिस, ठीक है। तो डायफोरेसिस में एक जैसे डायफोरेसिस में होता है कि जैसे पसीना आ जाना या फिर बहुत ज्यादा ही संवेदन यानी कि सेंसिटिविटी महसूस होना, संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारी जो है इंफ्लेमेटरी सिस्टम रहते हैं। अगर सूजन है तो इस तरीके के सिम्टम आपके रहेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम इलाज कराते हैं तो कौन कौन सी जरूरी चीजें हमारी, एलवीपी कराएंगे यानी कि आईवीपी कराएंगे। आईवीपी में क्या आ जाएगा, इंट्रावेनस ऑफ पाइलोग्राफी, तो इसमें जो है इंट्रावेन यानी कि वेन के अंदर, ठीक है। पाइलोग्राफी कौन सा हिस्सा होगा, पेल्विस वाला। पेल्विस कौन सा हिस्सा हो गया, हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो किडनी होती है, तो किडनी के अंदर जहां से यूरेथ्र जुड़ी हुई होती है वो जो पार्ट होता है उसको पेल्विक पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये वहां ये पोलियो जो हमारा पाइलोग्राफी जो बोली गई है, पाइलोग्राफी जो है ये पाइलोग्राफी हमारी किडनी के उस पार्ट की है, ठीक है। तो पेल्विस वाले पार्ट की जो ग्राफी की जाती है उसको पाइलोग्राफी बोला जाता है, इंट्रावेनस। तो ये हमारा आईवीपी होता है। और रेट्रोग्रेड किया जाता है हमारा, पाइलोग्राफी जो की जाती है उसमें रेट्रोग्रेड का मतलब कंडीशन को ठीक करने के लिए जो की जाती है, ये यूबी एक्सरे किए जाते हैं यानी कि किडनी, यूरेथ्र और ब्लैडर का भी एक्सरे किया जाता है, यूरिन एनालाइज किया जाता है और उसके अंदर ब्लड की जो मात्रा होती है उसको भी देखा जाता है, ठीक है, कि ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन अगर हो जाए, ठीक है, हाइड्रो यूरेथर हो जाए, तो हाइड्रो यूरेथर यानी कि हमारे जो यूरेथर यानी कि जो नली है यूरिन की उनका फूल जाना, उसको हाइड्रो यूरेथर बोला जाएगा। और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, नेफ्रोसिस के अंदर वो भी फूल जाती है, कब फूलेगी, जब एक्सेसिव फ्लूइड उसके अंदर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जो नेफ्रोसिस यानी कि जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, जब उसके अंदर फ्लूइड यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जमा हो जाता है तो उसका भी फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी हमारी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोली जाती है। और रेनल फेलियर और हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्या सुविधाएं करेंगे पेशेंट के लिए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाती है फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में इन्होंने क्या बताया, नो पर्टिकुलर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट कैल्शियम स्टोन। तो इन्होंने बताया कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन यानी कि दवाई नहीं है कैल्शियम स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि इलाज के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। इफ द पेशेंट इज यूरिक एसिड सच द एलोप्यूरिनोल या फिर जाइनो, जो हमारी जाइलोप्रिंस जो होती है वो आप दे सकते हैं। तो ये हमारे इसके नाम है, ड्रग्स के नाम है, जो कि इन्होंने बताया कि अगर पेशेंट को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई है तो उसे आइलोपिरिनोल्स या फिर हमारे जाइलोप्रिंस जो हमारी ड्रग्स है वो आप उसको दे सकते हैं। आल्सो नेक्रोटिक एंड द एंटीस्पाज्मोडिक शुड बी गिवन। तो आप उसे नशीली जो थोड़ी सी दवाई होती है वो दे सकते हैं, एंटीस्पाज्म जो ऐठन को कम कर सके, इस तरीके के ड्रग्स भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो मैकेनिकल इंटरवेंशन आ जाता है आगे हमारा। मैकेनिकल इंटरवेंशन में आप पेशेंट के साथ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द कैलकुलस साइटोस्कोपी में भी द डन। तो आप पोजीशन यानी कि कैलकुलस यानी कि पथरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, साइटोस्कोपी जो है पेशेंट की कर सकते हैं। एडिशनल वन ऑफ टू यूरेथर कैथेटर इन द इंसर्ट पार्ट ऑफ स्टोन। तो जो हमारे स्टोन की जो जगह होती है वहां पर एक या दो यूरेथर यानी कि नलियां, जो यूरेथर्स यानी कि यूरिन की जो नली होती है और जहां पर हमारा स्टोन होता है तो वहां पर कैथेटर जो है वो इंसर्ट करेंगे या कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट। और इस पॉइंट पर सेवरल डिफरेंट इंटरवेंशन एंड द अप्रोपार्ट। और इसी पॉइंट पर अलग अलग तरीके के जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो लेजर ट्रीटमेंट है या यूरिन की जो पथरी है उसको निकालना, मतलब किसी भी तरीके की जो और भी जो ट्रीटमेंट है वो यहीं पर आप कर सकते हैं। तो आगे भी है हमारी जो मैकेनिकल इंटरवेंशन है वो आगे भी है, आगे देखते हैं इसके बारे में हम। तो ये हमारी जो होती है कंडीशन, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो कैथेटर होती है वो 24 घंटे तक जो है कैथेटर जो लगाई जाती है यानी कि नली लगाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो प्रेजेंस ड्रेन द यूरिन ट्रैप प्रॉक्सिमल टू द स्टोन एंड द डायलेट द यूरेथर। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रेजेंस ड्रेन क्या होता है, जो कि यूरिन हमारा ट्रैप्ड हो गया है, जो यूरिन हमारा वहां पर रुका हुआ है, तो ये क्या करता है, हमारा यूरेथर यानी कि जो हमारी यूरिन की जो नली होती है उसको डायलेट कर देती है, फैला देती है, और उसके फैलने की वजह से यूरिन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। ठीक है। और में विच में प्रमोट ऑफ द स्पॉटनेसिस मूवमेंट ऑफ कैलकुली। तो जो हमारी पथरी होती है उसकी जो मूवमेंट्स होती है उसको भी प्रमोट करने का काम ये करते हैं। अदरवाइज कैथेटर many mechanically guide the stone downward as they removed, also continuous chemicals irrigations may be the established। तो उन्होंने बताया जो कैथेटर जो नली होती है वो हमारे मैकेनिकली क्या गाइड करती है, जो हमारा स्टोन होता है उसको नीचे की तरफ रिमूव करने का काम करती है। और ये लगातार जो हमारा केमिकल इरिगेशन यानी कि लगातार बहाव होता है जो कि केमिकली चीजों का, वो उसको स्टेब्लिश करने का काम करती है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी कैथेराइजेशन का वर्क, भी कैथेटर डाल के किस तरीके से करा जाता है। आगे हमारा आ जाती है मैनेजमेंट सर्जिकल की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें प्रिक्यूटेशन से हमारी लेथ्रोट्रेप्सी जो होती है, तो इसमें हमारा ये इन्वेसिव प्रोसीजर माना जाता है, यानी कि बहुत ही आक्रामक प्रोसीजर हमारा माना जाता है। ट्यूब इंसर्ट कराई जाती है उस एरिया में जहां पर स्टोन फॉर्मेशन है, तो जहां पर पथरी हो गई है वहां पर एक ट्यूब जो है वो इंसरेशन कराई जाती है। और कंट्रास्ट डाई द इंजेक्ट दे फोर्सेप एंड द यूज ऑफ द रिमूव द स्टोन्स। तो इसमें कंट्रास्ट डाई क्या है, ये एक पदार्थ है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी हमारे, जैसे कि कोई भी हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसकी इमेजिंग को साफ करने के लिए, उसकी इमेजिंग को क्लियर देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कंट्रास्ट डाई जो है ये इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कराई जाती है हमारी फोर्सेप में, फोर्सेप के द्वारा, और उसको यूज किया जाता है उसको स्टोन को रिमूव करने के लिए। ठीक है। तो इमेजिंग भी अच्छी तरीके से दिखेगी और स्टोन को भी रिमूव किया जाएगा। इफ द स्टोन आर टू लार्ज, अगर स्टोन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो रिमूव विद द फोर्सेप, तो फोर्सेप के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज्ड, और जो अल्ट्रासोनिक की जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा उसका यूज किया जाता है और तोड़ा जाता है स्टोन को, ब्रेकअप किया जाता है स्टोन का, तो उसको तोड़ा जाता है, इरेज रिमूव, और फिर उसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये हमारी सर्जिकल प्रोसीजर रहता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारी आ जाती है इसमें कि जो नर्स होती है वो क्या क्या केयर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेट करानी है सबसे पहले, तो जो नर्स होती है उसको मेडिकेशंस का ध्यान रखना है, वही जो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर वही मेडिकेशंस आपने देनी है पेशेंट को, जैसे कि नेक्रोटिक है यानी कि नशीली है, एनालाइसिस है जो दर्द निवारक हमारी पेन किलर होती है जो, और एंटीस्पाज्मोडिक मोडियम होती है यानी कि ऐठन को कम करने वाली जो हमारी दवाइयां होती है, या एंटीबायोटिक होती है जो हमारी रिपेयर या घाव वगैरह को भरने के लिए सही रहती हैं। तो ये सारी की सारी जो दवाइयां हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं वही आपने पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट आपने जो लोकेशंस है यानी कि सीवियर पेन से रिलेटेड जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं होती है कि बहुत ज्यादा दर्द है, इंटेंसिटी हमारे पेन की, लोकेशन है, वो सारी की सारी एसेस करनी है आपने। ठीक है। प्रोवाइड करना है आपने पेशेंट को, बोलना है कि भी वो बेड रेस्ट
बेड रेस्ट करे और कंफर्ट इन्वायरमेंट आपने उसको देना है, ठीक है। तो उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रेस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी जो कैथराइज होती है पेशेंट, ड्रेनिंग ब्लैडर, रिड्यूस ब्लैडर टेंशन। तो आपने कैथराइज कराना यानी कि नली जो होती है, जो कैथेटर होती है पेशेंट को, वो डालनी है यूरिन को पास आउट करने के लिए, ताकि यूरिन का जो बहुत ज्यादा प्रेशर ब्लैडर के अंदर बढ़ गया है वो रिड्यूस किया जा सके, टेंशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्स शुड बी डिस्कस विद पेशेंट यूज ऑफ डाइट। तो जो पेशेंट को डाइट यूज करनी है, नर्स को डिस्कस करना है पेशेंट के साथ कि उसने कैसी डाइट यूज करनी है जो यूजफुल होती है हमारी एसिडिक को बढ़ाने, एसिडिक चीजों को कम करने के लिए, या फिर रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द क्रिस्टल स्टोन्स फॉर्मेशन, कि भाई जो आपको जो स्टोन हुआ क्रिस्टल या फिर स्टोन जो आपके अंदर हो गया है या इन्फेक्शन आपके अंदर ज्यादा बढ़ गया है उसको कम कैसे किया जा सकता है, और हमारा जो यूरिन के अंदर एसिड फाइन जो है वो कैसे हो सकता है, तो किस तरीके से यूजफुल हो सकती है, किस तरीके की डाइट जो है उसे लेनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें परहेज के अंदर रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें खानी है, कौन कौन सी नहीं खानी है। नेक्स्ट आपने इंकरेज करना है पेशेंट को कि भाई वो फ्लूइड जो है वो मिनिमम 3 लीटर पर डे जो है लेना ही लेना है। उसने अगर अपने स्टोन को रिमूव करना है या फिर स्टोन नहीं होने देना है तो 3 लीटर पर डे उसने कंज्यूम करना ही करना है फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये नर्स ने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है पेशेंट को देना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो डायग्नोस के अंदर हम क्या करेंगे, डायग्नोस के अंदर करना है नर्स को कि पेन से रिलेटेड हमारी सारी की सारी जो स्टोन की जो मूवमेंट्स है और उसके प्रति जो जलन है और उसके प्रति जो दर्द है, मतलब कि जो उससे रिलेटेड जो चीजें वो सारी की सारी आपने असेस करनी है डायग्नोस के अंदर। और क्या देखना है आपने, पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शंस भी, क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं, इंजरी रिलेटेड रिस्क, ठीक है, जो चोट से संबंधित या चोट लग सकती है या उससे चोट का जो खतरा हो जाए या फिर रुकावट पैदा करने वाली जो चीजें होती है वो सारी आपने देखनी है। डिफिसिट नॉलेज देखनी है, यानी कि नॉलेज का भाव देखना है, खाने पीने डाइट के प्रति, रिस्ट्रिक्शंस और मेडिकेशन भी, दवाइयों के प्रति उसे ज्ञान है या नहीं है, अपनी जो यूरिन से संबंधित या डाइट से संबंधित चीजों के प्रति कितनी नॉलेज है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं है इन चीजों का। इम्प्रेड यूरिनरी एलिमिनेशंस, यानी कि यूरिनरी एलिमिनेशंस के अंदर हानि होना, उससे रिलेटेड जो हमारे यूरिन रिटेंशंस या स्टोन ब्लॉकेज है, तो स्टोन की वजह से होने वाली जो ब्लॉकेज है, जो रिटेंशंस है यूरिन का, जो एलिमिनेशन यूरिन की जो हानि है, तो उससे रिलेटेड भी आपने सारी चीजें देखनी, यूरिन पास आउट कैसे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कितनी हानि है या स्टोन की ब्लॉकेज कितनी है, तो वो भी सारी की सारी आपने डायग्नोज करनी है, ठीक है। और आपने इन्फेक्शन से रिलेटेड जो सारी चीजें देखोगे कि भी जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, रुकावटें कहाँ आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ड्यूरिंग मूवमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनकी वजह से होने वाला जो खतरा होता है इन्फेक्शन का और जो रुकावट होती है इन्फेक्शन की वजह से, वो सारी की सारी भी आपने डायग्नोज के अंदर देख लेनी है। तो भाई ये जो हमारी डिजीज थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज थी, क्योंकि स्टोन जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि भाई कितने टाइप के स्टोन होते हैं और किन किन वजह से स्टोन हो जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो स्टोन होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी डिजीज है ये होगी है कंप्लीट स्टोन वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।